जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय श्रीवास्तव को स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। इस समय हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं और इस समय चैप्टर 1 का अपना हम बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ लिए थे और इसके जो एग्जाम्पल्स थे वो कर लिए थे। पहले एक्सरसाइज के जो ये 1.1 है इसका हम एग्जाम्पल कर लिए थे और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को करेंगे। प्रश्न 1 जो है इसका ये वाला प्रश्न, ठीक, ये थोड़ा सा बड़ा कह सकते हैं क्योंकि इसमें कई पार्ट हैं। ठीक, जैसे आप देख भी सकते हैं 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4, 5 और 5वें में भी 5 पार्ट है, तो इसीलिए लगभग ये 10 सवाल हो गए हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये पहले वाले क्वेश्चन को ही करेंगे और ये गारंटी वाली बात है, अगर आप पहले प्रश्न को अच्छे से समझ जाते हैं, मतलब समझ जाते हैं कि समतुल्य, सममित और संक्रामक होता क्या है, तो आने वाले किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। इसीलिए अच्छे से थोड़ा सा कंसंट्रेशन से आप पढ़िएगा जिससे आपको हर एक सवाल क्लियर हो। तो बिना अपने टाइम वेस्ट करते हुए और अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक एक कॉपी करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। आराम से समझिएगा, कोई भी दिक्कत होता है आप कमेंट कर सकते हैं। पहले पढ़ते हैं लिखा क्या गया है। निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। हमें सवाल दिया गया है, उसमें में से हम सब सवाल को, जितने भी सवाल हैं, चेक करेंगे कौन सा समतुल्य है, कौन सा सममित है, कौन सा संक्रामक है या कौन सा ये तीनों है। तीनों होता है तो उसे क्या कहते हैं, एक नया नाम दे देते हैं, तुल्यता संबंध। ठीक, तो अभी जब करेंगे, लिखेंगे सारी बातें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले प्रश्न को हम कॉपी करते हैं। ये है अपना पहला प्रश्न। इसमें हमें समतुल्य, सममित और संक्रामक चेक करना है। ठीक, तो ये एक समुच्चय है, मतलब सेट है। अब इस सेट में आर कोई संबंध है, ये रहा आर। अब हमें सेट दिया है, आर दिया है। अब इस आर को हमें चेक करना है कि वो समतुल्य है या सममित है या संक्रामक है। ये तीनों चीजें हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं, आप एग्जाम्पल लगे किए होंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम लिखेंगे यहाँ हल। पहले अपना समुच्चय लिख लेते हैं ए। 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते 13, 14, मतलब 14 तक एलिमेंट है। आर क्या है अपना, एक्स कामा वाई, जहां पर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा इस आर को हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अरेंज करके लिख देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर हम y को उधर ले जाएंगे तो प्लस का y हो जाएगा ना, तो 3x बराबर हो जाएगा प्लस y के। ठीक, ये अपना एक संबंध दिया है। अब इस संबंध को हम, ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है और इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। यहां पर इस संबंध में कहा क्या गया है, पहला चीज आप समुच्चय देखिए, 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट हैं। ठीक, और x में अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो y आ जाता है।
कहने का मतलब है आर को ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर आर लिखेंगे तो एक्स के जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो वाई क्या आएगा, एक्स में 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, ये पहला अपना पेयर बन गया। दूसरा पेयर क्या बन सकता है, अगर x के जगह पे हम 2 रख दें तो y क्या आएगा, उसमें 3 से गुणा करेंगे 6। फिर x के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ 14 तक है ना, तो हम 3 अब रख देते हैं तो y क्या आ जाएगा, उसमें 3 से गुणा कर देंगे 9। फिर 4 रख सकते हैं, 4 में भी 3 से गुणा हो जाएगा तो 12। अब 5 रख सकते हैं, रख कर देखते हैं। 5 अगर रखेंगे तो 3 से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15, लेकिन 15 तो इस समुच्च में है नहीं। 15 कहाँ है, ए में 15 है नहीं, तो 15 तो हम लिख ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब अपना जो संबंध है वो इतने ही पेयर बनेंगे उस संबंध में। अब कह रहा है कि इसे आप चेक कीजिए समतुल्य है, सममित है और संक्रामक है या नहीं है। तो आप याद कीजिए समतुल्य क्या होता है। समतुल्य उसे कहते हैं अगर समुच्च में कोई अवयव बिलोंग कर रहा है तो उसका स्वयं के साथ में पेयर अगर संबंध में है तो वो समतुल्य संबंध है। मतलब अगर यहाँ पर 1 है तो इस संबंध में अगर 1,1 बिलोंग कर रहा है तब तो ये संबंध है समतुल्य, अन्यथा समतुल्य नहीं है। अब आप देखिए इस संबंध में 1 तो है लेकिन यहाँ पर 1,1 नहीं है, तो हम एग्जाम्पल लेकर लिख देंगे ये समतुल्य नहीं है। तो पहले अपना समतुल्यता लिख लेते हैं। समतुल्यता लिखेंगे, यहाँ 1 बिलोंग करता है ए से, परंतु 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। अतः यह समतुल्य नहीं है। ठीक, यही चीज हमें लिखना था। अब सममित चेक करते हैं। सममितता, सममितता क्या होता है, मान लो 1,3 मान कर लो वो है 1,3 आर से बिलोंग कर रहा है, तो उसका अपोजिट भी मतलब 3,1 भी आर से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो सममित नहीं होगा। तो आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, चाहे 1,3 का ले लीजिए, चाहे 2,6 का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। हम लिखेंगे एग्जांपल लेकर, यहाँ 1,3 आर में है, ये देखो, लेकिन परंतु 3,1 आर में नहीं है, अतः यह सममित नहीं। ठीक, यह सममित नहीं। एक एक एग्जाम्पल लिखकर हम लिख सकते हैं कि वो सममित नहीं। तीसरा में क्या चेक करते हैं, संक्रामकता। संक्रामकता के लिए एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ देखो ए कॉमा बी, इसे समझ लो, ये ए है ये बी है, तो ए कॉमा बी भी है और बी कॉमा सी भी है। लेकिन ध्यान से देखो ए कॉमा सी है मतलब 1,9 है, तो आप कहेंगे नहीं है, तो मतलब ये संक्रामक नहीं है। जब हमें ए कॉमा बी
और बी कॉमा सी दोनों आर में मिल जाता है, लेकिन ए कॉमा सी नहीं मिलता है, तो वो संक्रामक नहीं होता है। यही चीजें लिख देंगे हम यहाँ। एग्जाम्पल कौन ले सकते हैं? 1,3 और 3,9। 1,3 तथा 3,9 बिलोंग करता है आर से, परंतु 1,9 ये ए कॉमा सी तो है, 1,9 बिलोंग नहीं करता है आर से, अतः यह संक्रामक नहीं है। ठीक, मतलब समतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है, जिसका हम एक एक एग्जाम्पल लिखकर बता दिए। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। ये अपना दूसरा प्रश्न है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कोई n है जिसमें प्राकृत संख्याएं, लिखते हैं। इसे थोड़ा सा डार्क बनाते हैं। इसमें प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। आप लोगों को मालूम होगा ना। और ये इनफाइनाइट तक होता है। ठीक, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया। फिर उसमें आर है, कोई संबंध द्वारा परिभाषित आर है। अब इस आर को बताना है समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। आर भी लिख लेते हैं। हमारा पहला ही काम होता है हम सेट लिखें फिर आर लिखें। आर क्या है? एक्स कमा वाई, जहां पर y बराबर है, अगर x में हम 5 जोड़ दें। ठीक, लेकिन एक कंडीशन और दिया गया है कि x छोटा होना चाहिए 4 से। मतलब हम x के जगह पर 1, 2, 3 ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगा है। तो केवल 1, 2 और 3, x के जगह पे हम 3 ही वैल्यू ले सकते हैं, 1, 2 और 3। ठीक, तो x के जगह पे 3 वैल्यू रखते हैं और फिर y का मान देखते हैं क्या क्या आ रहा है। r को लिख लेते हैं हम सही से। x के जगह पर अगर हम रख लेते हैं 1, तो x के जगह पे यहाँ जब 1 रखेंगे तो 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6। तो y के जगह पे 6 आ जाएगा। फिर x के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। अब 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7। x के जगह पे हम 3 भी रख सकते हैं। 3 + 5 8 हो जाएगा y के जगह पे। अब x के जगह पे हम 4 रख सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं रख सकते क्योंकि बोला गया है x 4 से छोटा ही होगा। ठीक, तो ये भी अपना ये समुच्चय है और ये संबंध है। अब इस संबंध को हमें चेक करना है कि समतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं। तो पहले समतुल्यता चेक करते हैं। यहाँ भी हम एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे और उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ देखो, एक तो सेट में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1,1 आर में नहीं। हम लिख देंगे 1 बिलोंग कर रहा है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं।
एक बिलोंग कर रहा है n में, परंतु 1,1 डज नॉट बिलोंग टू R। अतः यह समतुल्य संबंध नहीं है। मतलब समतुल्य संबंध ये नहीं है। अब सममितता की तरफ हम बढ़ते हैं। सममितता कब चेक करते हैं हम? मान लो ए कॉमा बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है, तो जब बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे वो सममित है। लेकिन अब यहाँ पे तो हमें दिख नहीं रहा है। जैसे 1,6 तो है, लेकिन 6,1 नहीं है, इसीलिए ये सममित भी नहीं है। लिख देंगे हम एक एग्जांपल लेकर। यहाँ 1,6 बिलोंग कर रहा है आर से, परंतु 6,1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर से। अतः यह सममित नहीं है। ठीक, यही चीजें हमें लिखना था। तीसरे पार्ट में हम क्या चेक करेंगे? संक्रामकता। ध्यान से देखिएगा। हम आपको एक बात बताए थे संक्रामकता चेक करने के लिए। अगर ए कामा बी और बी कामा सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो हम चेक करेंगे ए कामा सी आर में है या नहीं। ए कामा सी आर में है या नहीं। अगर आर में है तब तो वो संक्रामक होगा, और अगर आर में नहीं है तो वो संक्रामक नहीं होगा। ठीक, मतलब जब हमारे पास ए कामा बी और बी कामा सी दोनों चीजें मिल जाती हैं, तब हम ए कामा सी चेक करेंगे। ठीक, और अगर ए कामा सी मिलता है तो संक्रामक है, अन्यथा संक्रामक नहीं है। लेकिन एक बात हम आपको और बताए थे कि अगर आपको ए कॉमा बी मिल गया, लेकिन बी कॉमा सी आपको मिल ही नहीं रहा है, मतलब इसका लास्ट इसका फर्स्ट ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं रहा है। कहने का मतलब है ए कॉमा बी मिल गया, लेकिन बी कॉमा सी नहीं मिल रहा है। ठीक, तो ए कॉमा सी ढूंढने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब ए कॉमा बी मिल जाए लेकिन बी कॉमा सी मिले ही ना, तो भी वो संक्रामक होता है। ये आपको बताया गया था, आप याद कीजिए, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको अच्छे से समझाया गया था। ठीक, तो वही चीजें यहाँ पर हो रही हैं, आप देख सकते हैं। आर की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ए कॉमा बी तो मिल गया, ये रहा ए, ये रहा बी, लेकिन अब बी कॉमा सी इसके लिए नहीं मिल रहा। अच्छा, अब इसे देख लेते हैं। यहाँ भी ए कॉमा बी मिल गया, लेकिन इसके लिए भी बी कॉमा सी नहीं है। यहाँ भी ए कॉमा बी मिल गया, लेकिन इसके लिए भी बी कॉमा सी नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ सभी युग्मों के लिए ए कॉमा बी तो है, परंतु बी कॉमा सी नहीं है, जिससे हमें ए कॉमा सी
ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। सकता नहीं है, अतः यह संक्रामक संबंध है। ठीक, संक्रामक संबंध है। यही चीजें हमें लिखकर बताना था, जो कि हम आपको बता दिए, समझा दिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 क्या है? कोई सेट दिया है हमें, ठीक। आर क्या दिया है, ध्यान से देख लीजिए। एक्स कामा वाई, जहां पर वाई भाज्य है एक्स से, मतलब वाई को जब हम एक्स से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा वो कट जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक, ऐसा कहा गया। तो अपना सेट पहले लिख लेते हैं, हम लिखेंगे हल। अब ए का सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये रहा सेट। रिलेशन क्या है? आर एक्स कामा वाई, जहां पर वाई भाज्य है एक्स से। ठीक, अब आर में कौन कौन सा पेयर बन सकता है, ध्यान से देखिएगा। y भाज्य है x से, ध्यान से इसे पढ़िए। y भाज्य है x से, मतलब ये दूसरे नंबर वाला x से पूरा पूरा कट जाता है। तो x के जगह पे अगर हम 1 रख लें तो 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं, तो y के जगह पे हम क्या क्या ले सकते हैं? 1 कमा 1। अब ये जो y है, मतलब 1, वो 1 से तो कट ही रहा है, मतलब y x से भाज्य है। फिर 1 कमा 2 भी ले सकते हैं। इस बार y 2 है, तो 2 1 से तो भाज्य है ना, तो इसका क्या मतलब हो, y x से भाज्य है। और क्या रख सकते हैं? 1 कमा 3, 1 कमा 4। इस बार y 4 है, अब 4 1 से भाज्य है ना, तो इसका क्या मतलब हो, y x से भाज्य। फिर 1 कमा 5 और 1 कमा 6। अब 6 तक ही एलिमेंट था, तो 1 कमा 6 तक हम रख सकते हैं। और क्या क्या आ सकता है? अब x के जगह पे हम 2 रखते हैं, पहले 1 रखे और जितना जितना पेयर बन सकता था उसे बना लिए। अब 2 रखे हैं, अब 2 से कटने वाले जो जो अवयव होंगे उनका पेयर बना लेंगे। तो 2 कमा 2 का बनेगा, 2 कमा 4, 2 कमा 6। 6 तक ही था, इसीलिए 6 ही लिखे। अब x के जगह पे हम 3 रख लेते हैं। अब 3 से कटने वाले जितने पेयर बन जाएंगे उन्हें बना लेंगे। 3 कमा 3 और 3 कमा 6, 2 ही पेयर बनेगा क्योंकि 6 तक ही अवयव हैं। फिर अब 4 के लिए, 4 से कटेगा 4 ही, 4 कमा 4 आएगा। 5 के लिए 5 कमा 5 और 6 के लिए तो 6 कमा 6 ही आएगा। अब 6 से ज़्यादा रखना नहीं है, तो इतने पेयर बनेंगे टोटल। अब ये जो संबंध है इसमें हमें चेक करना है कि ये समतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं। तो देखो, 1 आ रहा है समुच्चय में, तो 1 कमा 1 देखो आर में है, तो आप कहेंगे हाँ 1 कमा 1 आर में है।
दो है तो 2,2 है, देखो आर में, आप कहेंगे हाँ है। 3, 3,3 ढूंढो, है। 4 के लिए 4,4 है। 5 के लिए 5,5 होना चाहिए, है। 6 के लिए 6,6 होना चाहिए, जो कि है। तुम समतुल्य क्या लिखेंगे, यहाँ डिफिनेशन लिख देंगे, बस काफी है। यहाँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के लिए x बिलोंग्स टू r है, अतः यह समतुल्य संबंध है। ठीक, ये एग्जाम्पल लिख दिए क्योंकि हमें दिख रहा है ना, तो केवल जब हम सॉरी डिफिनेशन लिख देंगे तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि हमें रोस्टर फॉर्म में सारी बातें दिख रही हैं। यहाँ पर हेडिंग डालना भूल गए, हेडिंग डाल देते, समतुल्यता। अब क्या चेक करना है, सम्मितता। सम्मितता कैसे चेक करते हैं, प्रत्येक जोड़े के लिए अगर a कॉमा बी है तो हम b कॉमा ए भी ढूंढेंगे, अगर b कॉमा ए भी मिल जाता है तो वो सम्मित होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेंगे और वही दिखाकर हम बता देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सम्मित नहीं है। 1,2 तो है संबंध में, लेकिन 2,1 नहीं है, तो हम यही एग्जाम्पल लेकर लिख देंगे। यहाँ कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1,3 के लिए भी लिख सकते हैं। यहाँ 1,2 बिलोंग करता है आर पर, परंतु 2,1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर पर, अतः यह सम्मित नहीं है। सम्मित संबंध नहीं है। ठीक, सम्मितता भी हो गया। अब क्या है, तीसरा संक्रामकता, उसे भी लिख देते हैं। संक्रामकता में a कॉमा बी और b कॉमा सी अगर मिल जाता है तो हम a कॉमा सी देखते हैं। तो ढूंढते कोई ऐसा पेयर। देखो एक एग्जांपल हमें दिख रहा है, 1,2 है, 2,4 है, लेकिन 1,4 नहीं, 1,4 है लेकिन ये एग्जांपल नहीं सही रहेगा। दूसरा देखते हैं। हम्म, हर एक एग्जांपल चेक करते हैं, हो सकता है संक्रामक हो, तो इसे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, इसके लिए देखते हैं। 1,2 और इसके साथ में ना ही चेक करें तो कोई दिक्कत नहीं। a कॉमा बी कॉमा सी, और a कॉमा सी यानी 1,4 है, तो आप कहेंगे ये रहा, ये सेटिस्फाई हो गया। फिर इसके साथ चेक करते हैं, a कॉमा बी कॉमा सी, अब 1,6 है तो आप कहेंगे ये रहा, ये भी सेटिस्फाई है। तो अब ये सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब इसे चेक करते हैं, 1,3, 3,3, 1,3 है। फिर इसके साथ देखते हैं, a कॉमा बी कॉमा सी,
1,6 आ रहा है तो आप कहेंगे 1,6 आ रहा है, मतलब ये भी सेटिस्फाई है। अब इस पेयर के लिए देखते हैं, 1,4 और फिर 4,4, ये भी सेटिस्फाई है। 1,5 और 5,5, ये भी सेटिस्फाई और ये भी सेटिस्फाई। अब इसे चेक करते हैं, जो कि 2,2 है, चेक करें ना करें कोई दिक्कत नहीं, आगे चेक करते हैं इसे। 2,4 है और ये 4,4 है, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। 2,6 है और ये 6,6, ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ये भी सेटिस्फाई, क्योंकि 3,6 और 6,6 से बनेगा 3,6। मतलब समझ रहे हैं ना आप, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, तो हम क्या ढूंढेंगे, ए कॉमा सी, तो ए कॉमा सी यानी 3,6 होना चाहिए, जो कि है। फिर ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ये भी और ये भी, मतलब ये संक्रामक है। तो केवल हम परिभाषा लिख देंगे और अपना हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ, क्योंकि दिख रहा है ना, और ऑल मानेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है सारी चीजें। एक्स कामा वाई तथा वाई कामा जेड बिलोंग कर रहा है आर के लिए, आर के लिए, और एक्स कामा जेड भी बिलोंग कर रहा है आर के लिए। तो यह संक्रामक संबंध है, संबंध है। तो यही हमें सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया है। मतलब समतुल्य है संबंध है, और सम्मित नहीं है, और संक्रामक संबंध है। ठीक, एक बार आप फिर से समझ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये था प्रश्न 3। अब प्रश्न 4 की तरफ बढ़ते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ये है प्रश्न 4। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z, तो लिखेंगे हल, और पूर्णांकों का समुच्चय क्या है, z। पूर्णांकों के समुच्चय z मतलब क्या हुआ, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही इनफाइनाइट तक। इधर माइनस का इनफाइनाइट होगा और इधर प्लस का इनफाइनाइट। समझ रहे हैं ना, ये पूर्णांकों का समुच्चय हम बना दिए। संबंध क्या दिया है, एक्स कामा वाई, जहां पर एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक, अब इसे हमें समतुल्य, सम्मित और संक्रामक चेक करना है। तो इसे रोस्टर फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अनंत है, यहाँ भी अनंत, यहाँ भी अनंत। तो अब मान कर इसे हम करेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल्स करते थे। पहले क्या लिखेंगे, समतुल्यता, और मान लेंगे कोई एक एलिमेंट एक्स, वो बिलोंग करता है इस जेड से। ठीक, ये हम माने। अब हम किसी न किसी तरह
अगर हम पहुंच जाते हैं कि x कामा एक्स बिलोंग कर रहा है इस R से, तो ये अपना समतुल्य सिद्ध हो जाएगा। मतलब ये चीजें हम मान लिए हैं कि x बिलोंग करता है z से। अब हम सॉल्व करते करते यहां तक पहुंचना चाहते हैं कि x कॉमा एक्स अगर R से बिलोंग करता है तो वो समतुल्य संबंध होगा। तो करते हैं सॉल्व, अभी पता चल जाएगा। अगर x z से बिलोंग करता है तो एक चीज बताओ, x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? आप कहेंगे किसी संख्या में से अगर उसी संख्या को घटा देते हैं तो जीरो आ जाता है, जाहिर सी बात है ना। अब बताओ जीरो पूर्णांक है या नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तो जीरो क्या है? पूर्णांक, जो कि पूर्णांक है, लिख देते हैं, जो कि पूर्णांक है। अब x माइनस एक्स पूर्णांक है, तो यहां पर y के जगह पर हम x लिखते हैं और पढ़ते हैं x माइनस एक्स एक पूर्णांक है। तो वही बात यहां पर लिखी है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x कामा एक्स भी R में बिलोंग करेगा। समझिए फिर से, हम y के जगह पर समझ लेते हैं कि x लिखा हुआ है, ठीक। अब पढ़ते हैं x माइनस एक्स, x माइनस एक्स एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब हुआ y के जगह पे x, तो x कॉमा एक्स भी R से बिलोंग करेगा। वही चीज हम लिख दिए हैं। क्योंकि ये जीरो था जो कि एक पूर्णांक है, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि वो R से बिलोंग करता है। तो यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ पहुंच गए, मतलब ये समतुल्य है। लिख देंगे लास्ट में वही लाइन पुरानी वाली, यहाँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z के लिए x कॉमा एक्स बिलोंग करता है R से, अतः यह समतुल्य है। ठीक, समतुल्य हम दर्शा दिए। अब क्या दर्शाएंगे? सममितता। सममितता देखते हैं। इस बार भी हम मान कर ही करेंगे, लिखेंगे यहाँ, सॉरी, लिखेंगे माना x कामा वाई बिलोंग कर रहा है R से। मान लेते थे इसे। अब हम सॉल्व करते करते किसी ना किसी तरह अगर हम पहुंच जाते हैं कि y कामा एक्स भी बिलोंग कर रहा है R से, तो हम समित सिद्ध कर लिए। मतलब अगर हम x कामा वाई बिलोंग्स टू R मानते हैं और सॉल्व करते करते y कामा एक्स बिलोंग्स टू R तक पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब वो सम्मित सिद्ध हो गया। तो ये माने हैं, और पहुंचना हमें कहाँ है? y माइनस एक्स, y कामा एक्स बिलोंग्स टू R, यहाँ तक पहुंचना है हमें। चलिए सॉल्व करते करते पहुंचते हैं। देखो x माइनस वाई अगर R से बिलोंग कर रहा है तो क्या मतलब हुआ? x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अच्छा, 2 - 3 एग्जाम्पल एक ले रहे हैं। 2 - 3 एक पूर्णांक आता है, -1। तो -3, सॉरी, 3 - 2 क्या आएगा? 3 - 2 प्लस का 1। असल में दोनों पूर्णांक ही है ना, तो हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं
कि y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है? पूर्णांक है। अगर x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी पूर्णांक होगा, वही चीज हम लिख दिए हैं। अगर y माइनस एक्स एक पूर्णांक है तो हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं संबंध में, जैसे x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो इसे इंटरचेंज जब करेंगे तो यहाँ पर y माइनस वाई कॉमा एक्स आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है, तो हम y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r लिख दिए। अब लिख देंगे लाइन, यहाँ फॉर ऑल x कामा वाई बिलोंग्स टू r के लिए y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r है। अतः यह सममित संबंध है। ठीक, यही चीजें हमें लिखना था। अब आगे देखते हैं, संक्रामकता सिद्ध कर लेते हैं। ठीक, संक्रामकता देखते हैं। संक्रामकता हम कैसे देखेंगे, तो क्या था अपना, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ऐसा संबंध दिया। चलिए इस बार भी हम मानकर ही करेंगे। माना x कामा वाई तथा y कामा जेड बिलोंग्स टू r। ये दोनों हम मान लिए कि r से बिलोंग करता है। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है तथा y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, क्योंकि ये दोनों r से बिलोंग कर रहा है ना, इसीलिए ये लाइन हम लिखे हैं। अब ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, और दो पूर्णांकों को जब हम जोड़ देंगे तो वो भी तो एक पूर्णांक होगा। तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है। ठीक, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस वाई ये प्लस वाई कट जाएगा और बचेगा x माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। अब अपने संबंध के अनुसार हम ऐसा इसे लिख सकते हैं ना, इस वाली लाइन को x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, और हमें यहाँ से स्टार्ट कर कर यहाँ पहुँचना था, तभी हम संक्रामक सिद्ध कर पाते हैं। मतलब x कामा वाई और y कामा जेड अगर बिलोंग कर रहा है तो हम दिखाते हैं x कामा जेड भी r से बिलोंग करता है। ठीक, तो लाइन लिख देंगे, यहाँ फॉर ऑल x कामा वाई तथा y कामा जेड
बिलोंग्स टू आर के लिए एक्स कामा जेड बिलोंग कर रहा है आर से, अतः यह संक्रामक संबंध है। यही चीज हमें लिखना था। ठीक, तो ये अपना प्रश्न नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। अब अगले प्रश्न 5 की तरफ बढ़ते हैं। इस वाले प्रश्न को करना है अब हमें, ये वाला। एक सेकंड। सॉरी स्टूडेंट, वो थोड़ा इमरजेंसी की वजह से हमें वीडियो पॉज करना पड़ा। चलिए अपने प्रश्न 5 को कर रहे थे, स्टार्ट करते हैं। कॉपी कर लेते हैं प्रश्न 5 को। एक एक करके कॉपी करते हैं। पांचवें में ए पार्ट। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध हैं। कई संबंध दिए हुए हैं, 5 संबंध दिए हुए हैं और सेट है अपना। हम सेट पहले लिख देते हैं। हल एक सेट हम मान लेते हैं ए, जो कि दिखाता है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। ठीक, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, नगर के निवासियों का समुच्चय। निवासियों का समुच्चय। ठीक, ये अपना समुच्चय है। अब पहला संबंध क्या कहा गया है ए पार्ट में? ये संबंध है एक्स कामा वाई। ठीक, जहां पर एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक, ये अपना पहला संबंध है। अब इसे हमें सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक सिद्ध करना है, मतलब चेक करना है कि है या नहीं। तो पहले हम सौतुल्य चेक कर लेते हैं। हम मान लेंगे कि कोई एक्स ए में बिलोंग करता है, मतलब वो किसी नगर का निवासी है एक्स। माना एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक, अब हमें सॉल्व करते करते अगर हम यहां तक पहुंच जाते हैं कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, इस वाले संबंध, तो वो सौतुल्य हो जाएगा। तो देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। अच्छा, हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई एक रोहित नाम का लड़का है। रोहित तथा रोहित एक ही स्थान पर रहता है। एक ही लड़का है, रोहित तथा रोहित एक ही स्थान पर रहता है, तो आप कहेंगे बात एक ही हुई।
चाहे आप बोल दीजिए रोहित एक ही स्थान पर रहता है, या रोहित तथा रोहित एक ही स्थान पर रहता है। मतलब रोहित का नाम हम 2 बार ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे y की जगह पर हम x ही बोल लेंगे कि x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करता है। तो जाहिर सी बात है, कोई x है वो एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है, क्योंकि स्वाभाविक बात है ना, आप एक एक ही समय पर अलग अलग काम नहीं कर सकते। इसी तरह x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर y था, तो x गामा y r से बिलोंग कर रहा था, और अगर हम यहाँ पर x मान लेंगे तो क्या बिलोंग करेगा, x गामा x बिलोंग्स टू r। अब यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ पहुंच गए, मतलब समतुल्य है। लिखेंगे यहाँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के लिए x बिलोंग्स टू r है, अतः यह समतुल्य है। ठीक, अब सबमिट चेक कर लेते हैं। इस बार हम मान लेंगे, माना x कामा वाई बिलोंग्स टू r। ये हम मान लें कि x कामा वाई r से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे x कामा वाई r से यहाँ पर बिलोंग कर रहा था, तो इसका मतलब क्या था कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अच्छा, हम x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं ऐसा ना लिखने के बजाय y तथा x एक ही स्थान पर काम करते हैं ऐसा लिख सकते हैं ना। बात एक ही है लेकिन लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक, ऐसा हम लिख दें। तो जब x तथा y एक ही स्थान पे काम करते थे तो x कामा y r से बिलोंग कर रहा था। अब y तथा x एक ही स्थान पे काम करता है तो क्या मतलब हुआ, y तथा x बिलोंग्स टू r। अब यहां से लेकर और यहां तक हम पहुंच गए, मतलब ये सम्मित है। लिख देंगे यहाँ फॉर ऑल x कामा y बिलोंग्स टू r के लिए y कामा x बिलोंग्स टू r है, अतः यह सम्मित है। सम्मित है। अब संक्रामक चेक कर लेते हैं। आई होप आप यूज टू होते जा रहे होंगे कि हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि जितने क्वेश्चन के प्रैक्टिस आप करते जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है। आप स्टेप समझ जाएंगे कि किस किस स्टेप को फॉलो करना है। ठीक,
तो संक्रामकता कैसे चेक करेंगे, फिर से मान लेंगे, माना x कामा वाई तथा y कामा जेड बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब हुआ, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और y कामा जेड भी R से बिलोंग कर रहा है, तो क्या लिखेंगे उसके लिए, y तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक, ये लिख दिए, थोड़ा इधर कर देते हैं, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। अब x तथा y एक ही स्थान पे काम करता है, y तथा z भी एक ही स्थान पर काम करता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x तथा z भी एक ही स्थान पर काम करता है। बात एक ही हुई ना कि x y z तीनों एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो हम एक लाइन ऐसा लिख देते हैं, x तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम इसे रिलेशन में कैसे लिख सकते हैं, x तथा z बिलोंग्स टू R। फिर नीचे लाइन लिख देंगे, यहाँ फॉर ऑल x कामा वाई तथा y कामा जेड बिलोंग्स टू R के लिए x कामा जेड बिलोंग्स टू R है, अतः यह संक्रामक है, यह संक्रामक है। ठीक, तो ये समतुल्य सममित संक्रामक हम पहले पार्ट को सिद्ध कर दिए, ये था ए पार्ट। अब अपने बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट की तरफ चलने से पहले ये जो अपना सेट है इसे हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि समुच्चय चेंज नहीं हो रहा है, केवल संबंध चेंज हो रहे हैं। ठीक, संबंध इस बार क्या है, बी पार्ट वाला संबंध, ठीक, ये रहा बी पार्ट वाला संबंध। क्या कह रहा है, x कॉमा वाई में जहां x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक, पिछले प्रश्न की तरह ही है, इसे भी लिख ले देंगे। पहले क्या सिद्ध करेंगे, समतुल्यता, मान लेंगे कि कोई x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है। अब हमें सॉल्व करते करते कहाँ पहुंचना है, x कामा x बिलोंग्स टू R तक। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, x कोई a से बिलोंग करता है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो आप एग्जाम्पल पर ले लीजिए,
मान लो श्याम एक लड़का है और हम बोल रहे हैं कि श्याम तथा श्याम एक ही मोहल्ले में रहता है, तो श्याम तो एक ही है ना, तो एक समय पर वो एक ही मोहल्ले में रहेगा, तो वही चीजें हम लिखेंगे। एक्स तथा एक्स, अब यहाँ पर वाई के जगह पर हम फिर से एक्स लिख रहे हैं। एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब जब y के जगह पर हम x लिखे थे यहाँ, और यहाँ पर अगर x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है r से, तो यहाँ क्या बिलोंग करेगा, x कॉमा x बिलोंग करेगा r से। मतलब यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पहुंच गए, समतुल्य सिद्ध हो गया। लिख देंगे लाइन यहाँ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के लिए x कॉमा x बिलोंग्स टू r है, अतः यह समतुल्य संबंध है। ठीक, समतुल्य सिद्ध हो गया। सम्मित सिद्ध करते हैं। मान लेंगे फिर, माना x कामा वाई बिलोंग्स टू r। ठीक, तो जब x कामा वाई r से बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब निकलता है, क्या लिखा हुआ है, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो वही लाइन हम लिख देंगे यहाँ पर, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मोहल्ले में रहते हैं। अब जब x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि y तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इस बार y हम पहले लिख देंगे, y तथा x एक ही, आप ऐसा मत कीजिएगा, आप प्रॉपर लिखेंगे, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मतलब y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r। अब x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r से स्टार्ट किए और y कॉमा एक्स बिलोंग टू r तक पहुंच गए, मतलब सम्मित है। लिखेंगे यहाँ, फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r के लिए y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r है, अतः यह सम्मित है। सम्मित है। ठीक, अब लास्ट में क्या जांच करेंगे, संक्रामकता। संक्रामकता चेक करते हैं। मान लेंगे हम कि x कामा वाई तथा y कामा जेड बिलोंग करता है r से, तो इसका क्या मतलब हुआ कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं।
और y तथा, इसके लिए लिख रहे हैं अब, y तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। देख लीजिए भाई, आपके लिए एक एक सवाल लिख लिख कर, प्रॉपर जैसे लिखना है आपको बोर्ड में, इस तरह लिख कर आपके लिए सॉल्व करा रहे हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का आप लाभ उठाइए। और जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत महंगी कोचिंग नहीं परचेज कर सकते, बैच नहीं परचेज कर सकते, उनके लिए यहाँ पर ये फ्री में दिया जा रहा है। तो आप उनके पास भी भेजिए, जिससे उन्हें इसका प्रॉफिट मिल सके। यूट्यूब पे ये चीज़ें बहुत कम हैं, बहुत कम का मतलब ना के बराबर हैं, कि आपको एक एक सवाल आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया जाए। ठीक, तो इसकी आप कीमत समझिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। हाँ, आपको हम इस लेवल का तैयारी करवा देंगे कि आप अगर चाहेंगे 100 आउट ऑफ 100 गेन करना, तो आप आसानी से ला सकते हैं। बस आप में पढ़ने की लगन होनी चाहिए। ठीक, तो इसीलिए खुद भी अच्छे से पढ़िए, और जो भी जिन्हें भी आपको लगे कि इनके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, इन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, उन तक भी इसे शेयर कीजिए। ठीक, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप खुद पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हम एक एक सवाल आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। आप मेरी मेहनत को भी समझिए और खुद भी मेहनत कीजिए। ठीक, तभी सक्सेस आप अच्छे से होंगे। और जो आप सोचे हैं कि इतना मार्क्स हमें लाना है, उतना मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। मैथमेटिक्स में यही होता है कि कुछ चीज़ें होती है जो हमें मतलब फिक्स होती हैं, कि अगर हम ऐसे ऐसे सॉल्व कर देंगे तो हमें इतना नंबर मिल जाएगा। तो आप स्टेप जब याद रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में वैसे लिख देंगे, तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वरना टाइम वेस्ट होगा, क्या फ़ायदा। तो लिख दिए हैं, वाई तथा जेड भी एक ही मोहल्ले से, मतलब एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स वाई एक ही मोहल्ले में है, वाई तथा जेड भी एक ही मोहल्ले में है। तो हम ऐसा बोलते हैं एक्स तथा जेड भी एक ही मोहल्ले में है। एक्स तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक, अब जब एक्स तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो उसे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि वो आर से बिलोंग करता है, क्योंकि आर में अपने रिलेशन में यही दिया गया है। तो यहाँ से हम स्टार्ट किए और यहाँ पहुँच गए, मतलब ये संक्रामक है। लिख देंगे लाइन यहाँ, फॉर ऑल एक्स कामा वाई तथा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर के लिए एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर है। अतः यह संक्रामक है, संक्रामक है। ठीक, ये भी हम लिख दिए। तो ये अपना बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अपना समुच्चय कॉपी कर लेते हैं फिर से, क्योंकि समुच्चय चेंज नहीं हो रहा है। सी पार्ट भी कॉपी कर लेते हैं। ये सी पार्ट है, हल करते हैं। पहले हम समतुल्यता चेक करेंगे। ठीक, किसी
आर जो दिया गया है, मतलब एक संबंध हमें दिया गया है, उसमें एक्स कामा वाई पेयर है। क्या कहा गया है एक्स और वाई के लिए? जहां एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर ठीक लंबा है, मतलब एक्स और वाई पेयर है जिसमें एक्स 7 सेंटीमीटर लंबा है वाई से, ठीक, मतलब एक्स लंबा है, ना कि वाई लंबा है, एक्स लंबा है। अब फिर से हम मानेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, ये कोई नागरिक है एक्स, हम मान लिए। अब हम सॉल्व करते करते अगर हम पहुंच जाते हैं एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर तक, तो इसका मतलब वो समतुल्य है। चलिए देखते हैं पहुंचते हैं या नहीं। हम मान लिए हैं कि एक्स ए से बिलोंग करता है और एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर तक हमें पहुंचना है, ठीक। अच्छा ये बताओ, कोई इंसान स्वयं से लंबा हो सकता है? मतलब एक्स कॉमा एक्स का स्वयं से पेयर बन सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, कोई इंसान स्वयं से लंबा नहीं हो सकता। जैसे मैं खुद ही हूं, अगर मान लो मेरी हाइट है 6 फीट, तो हम 6 फीट में 7 इंची स्वयं से हम, 7 इंच बोल दो, 7 सेंटीमीटर बोल दो, 7 सेंटीमीटर हम स्वयं से लंबे हो सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, स्वयं से इंसान कैसे लंबा हो सकता है? तो हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे, यहाँ x a से तो बिलोंग करता है, लेकिन x कॉमा एक्स स्वयं से वो r में बिलोंग नहीं करेगा। वही लाइन हम लिख कैसे रहे हैं ये ध्यान दीजिए। हम लिखेंगे x स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, मतलब x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः यह सममित नहीं है। अतः सॉरी, सममित नहीं, समतुल्य, अतः यह समतुल्य नहीं है। अब सममित चेक करते हैं। मान लेते हैं एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब हुआ? एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, क्योंकि ये संबंध में लिखा हुआ है ना, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब हम ठीक ठीक नहीं लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है? तो आप कहेंगे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स ऑलरेडी लंबा है वाई से, तो वाई कैसे एक्स से लंबा हो सकता है? तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, परंतु वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, लंबा ही नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं प्रॉपर जैसे संबंध में लिखा है। तो y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः यह सममित नहीं है। सममित नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या चेक करना है हमें? संक्रामकता। माना
एक्स कामा वाई तथा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई, इसके लिए अब लिख रहे हैं, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो आप ये बताइए, क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? सोच के बताइए। तो आप कहेंगे नहीं, 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। कह क्या रहा है, लाइन को समझिए। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई से, मतलब इसमें +7 हुआ है, ठीक। और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये रहा जेड, और जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक्स कितना लंबा हो जाएगा जेड से? प्लस का 14, ठीक। तो हम लिखेंगे यहां पर परंतु परंतु एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है। यह संक्रामक नहीं है, ठीक। तो यह संक्रामकता भी हो गया। ये सी पार्ट था अपना। अब डी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहले अपना समुच्चय कॉपी कर लेते हैं, समुच्चय जो भी है। अब डी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये डी पार्ट है। इसमें क्या कहा गया है संबंध में? एक्स वाई की पत्नी है, ठीक। तो पहले समतुल्यता चेक करते हैं। माना कोई एक्स नागरिक जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से, क्योंकि किसी नगर के निवासी का समुच्चय है ये, तो मान लेते हैं एक्स कोई निवासी है जो कि ए से बिलोंग कर रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, एक्स 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 की पत्नी है, मतलब कोई नाम ले लेते हैं एक्स की जगह पे, श्याम श्याम की पत्नी है। ये हो सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कि कोई इंसान वो स्वयं का पति या पत्नी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम यहां लिखेंगे एक्स स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता, हो सकता। तो एक्स कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह समतुल्य संबंध नहीं।
ठीक, अब सममितता की ओर बढ़ते हैं। मान लेते हैं इसमें भी, माना x कामा वाई बिलोंग्स टू r। तो इसका क्या मतलब हुआ, x y की पत्नी है। हाँ, क्योंकि एक्स वाई अगर आर से बिलोंग करता है तो उसके लिए लाइन क्या लिखा है, एक्स वाई की पत्नी, एक्स वाई की पत्नी, वाई की पत्नी है। ये एक्स जो है वो पत्नी है किसका, वाई का, वाई का ये पत्नी है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वाई एक्स की पत्नी है, नहीं लिख सकते। हम ऑलरेडी बोल चुके हैं एक्स जो है वो वाई की पत्नी है। वाई की पत्नी कौन, एक्स। अब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वाई एक्स की पत्नी है, वाई तो एक्स का पति हुआ, पत्नी नहीं। तो वाई एक्स की पत्नी नहीं, पत्नी नहीं है। तो वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः यह सम्मित नहीं है। अब तीसरा पार्ट, संक्रामकता चेक कर लेते हैं। इस बार भी हम मान लेंगे, माना एक्स कामा वाई तथा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्स वाई की पत्नी है, वाई की पत्नी है, तथा वाई जेड की पत्नी है। इसका मतलब ये होना चाहिए, ठीक। लेकिन आप ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, एक्स जो है वो वाई की पत्नी है, ठीक। मतलब वाई जो है वो एक्स का पति है, ये है रहा पति और ये पत्नी। फिर आगे क्या बोला गया है कि वाई जेड की पत्नी है, ये वाई जेड की पत्नी है। तो पहले बताओ, ये अभी तक तो पति था, अब पत्नी कैसे हो गया, पत्नी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि एक्स पत्नी है वाई का, मतलब वाई पति है, एक जेंट्स है वाई, और एक्स एक लेडीज है। तो एक जेंट्स जेड का पत्नी कैसे हो सकता है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, यहां पर हमें युग्म मिल ही नहीं रहा है, ठीक। तो यहां पर वही लाइन लिखेंगे जो इससे पहले लिखे थे। जब युग्म ना मिले तो कैसे लिखते हैं, परंतु वाई जेड की पत्नी, जेड की पत्नी नहीं हो सकती या हो सकता, ठीक।
तो यह संक्रामक संबंध है। एक बार इसे हम एनसीईआरटी से चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं। पांचवे का चौथा, समतुल्य नहीं, सम्मित नहीं, लेकिन संक्रामक है। हाँ, तो संक्रामक है, क्योंकि इस बार हमें ए बी तो मिल रहा था लेकिन उसका पेयर बी सी नहीं मिल रहा था। तो हम बताए हैं ए बी मिले और बी सी ना मिले तो भी वो संक्रामक होता है। और अगर ए बी मिल जाए, बी सी मिल जाए, फिर हम ए सी ढूंढते हैं। अगर ए सी मिल जाता है तो भी संक्रामक है। ठीक, संक्रामक में ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक, अब ये अपना डी पार्ट भी हो गया। ई पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले ये समुच्चय हम कॉपी कर लेते हैं। अब ई पार्ट की तरफ। ये है ई पार्ट। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, हम समझ रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत है ये प्रश्न। आपका मतलब जितना प्रैक्टिस होना है एक ही प्रश्न से खूब बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा। लिखते हैं हल। इस बार संबंध में क्या कहा गया है? x तथा y r से बिलोंग कर रहा है, जहां x y के पिता हैं। x y के पिता हैं। तो पहले हम समतुल्य लिखते हैं, समतुल्यता मान लेंगे। माना x बिलोंग करता है a से, तो x स्वयं का पिता हो सकता है? हो ही नहीं सकता। जैसे हम बोले कि श्याम श्याम का पिता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हम लिख देंगे x स्वयं का पिता नहीं हो सकता। इसका मतलब x कामा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः यह समतुल्य नहीं है। अब सम्मित की तरफ हम बढ़ते हैं, सम्मितता चेक करते हैं। ये तो पहला पार्ट था, समतुल्य। अब सम्मितता। इस बार भी मान लेंगे। माना x कामा y बिलोंग्स टू r। ठीक, तो जब r से बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब हुआ कि x y का पिता है, y के पिता हैं। ये लाइन लिखा है ना, x y के पिता हैं, जो कि हम भी लिख दिए हैं। अब हम ऐसा तो बोल ही नहीं सकते कि y x के पिता हैं। नहीं, y तो बेटा हुआ x का, इसीलिए हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि y x का पिता है। तो y x के पिता नहीं है, पिता नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः यह सम्मित नहीं है। अतः यह सम्मित
नहीं है। ठीक, तो सम्मित अपना भी चेक हो गया। अब संक्रामकता की ओर बढ़ते हैं। संक्रामकता, संक्रामकता के लिए हम मान लेंगे, माना x, y तथा y, z बिलोंग्स टू R। अब इसका क्या मतलब हुआ? x y के पिता हैं, y के पिता हैं और y z के पिता हैं। तो x और z में क्या रिलेशन है? तो एक बार हम आपको ग्राफ बनाकर दिखाते हैं। x जो है y के पिता हैं, ठीक, ये फादर f से दिखा रहे हैं हम। y का फादर है x और y जो है वो z का फादर है, पिता है, ठीक। तो x और z में क्या रिलेशन है? x तो दादा हुआ ना, x दादा है z का। फिर से समझ लीजिए, x y के पिता थे, y z के पिता थे। तो x और z में क्या संबंध हुआ? दादा और नाती का संबंध हुआ, शायद नाती ही कहते हैं, हाँ वही है। तो z जो है वो नाती है x का और x क्या है? दादा है z का। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? परंतु x z के पिता नहीं है, दादा है। इसलिए लिख देंगे x z के पिता नहीं है, मतलब x, z, दिस इंप्लाइज का चिन्ह जरूर लगा देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक, तो ये अपना पांचवा वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। पहला प्रश्न काफी बड़ा प्रश्न था, लेक्चर भी काफी बड़ा हो गया है, ड्यूरेशन जो था लेक्चर का। कोई बात नहीं, आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ते जाइए। हम चाहते हैं कि आप डीपली पढ़ें मैथमेटिक्स को, कोई चीज रटे ना, उसे समझकर अच्छे से पढ़ें, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह से अगर सवाल बना दिया जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब डीपली पढ़े रहेंगे आसानी से उसे सॉल्व ही कर लेंगे। ठीक, तो आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जितने लोगों के पास आपको लगे कि इस चीज की जरूरत है, वो किसी महंगे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ सकते, किसी महंगी कोचिंग को वो परचेज नहीं कर सकते, कोई बैच नहीं परचेज कर सकते, उन सभी के लिए ये फ्री में जो पहल चालू किया गया है वो उन्हीं लोगों के लिए है। तो आप खुद भी पढ़िए और उनके पास भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ऐसे ही आप जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। उससे पहले हम आपको पहले SW दे देते हैं। SW में आपको क्या करना है, आज जो पढ़ाया गया है उसे अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज कैसे करेंगे? रफ कॉपी के माध्यम से। जितने भी हम प्रश्न कराए हैं उसे आप रफ में निकालेंगे। अगर आप रफ में निकालते हैं, आपको कहीं पे डाउट होता है तो तुरंत कॉपी नहीं देखना है, आप कुछ देर उसमें फंसे रहिए और सोचिए कि कैसे होगा कैसे होगा। अगर नहीं समझ में आता है फिर अपने फेयर कॉपी को देखिए, ठीक, फिर देखेंगे तब जो सुधार होगा उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। तुरंत आपको फेयर कॉपी नहीं देखना रहेगा, इसीलिए सॉल्व करते वक्त फेयर कॉपी थोड़ा सा दूर रखना, जिससे डाउट हो तो फिर कुछ देर आप उस प्रश्न को सोचें, अपने माइंड को डेवलप करें। ठीक, यही होता है मैथमेटिक्स पढ़ने का अप्रोच।
तो आप ऐसे ही आसानी से, आसान तरीके से और मस्ती करते हुए, मस्ती का मतलब एंजॉय करते हुए इस चीज को, मैथमेटिक्स को कोई बोरिंग समझ के ना पढ़िए, एंजॉय करते हुए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करने के लिए तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।